जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हम इस समय श्रीमद् भगवद गीता भाषा के लिए आते हैं और उनका अनंत अनंत बहुत बहुत धन्यवाद। हम गीता जी के छठे अध्याय पर हैं और हमने अभी तक महाराज ने हमसे 9 श्लोकों का अध्ययन करवाया है और इन 9 श्लोकों में हम सब समबुद्धि की चर्चा और भी बहुत सुंदर चर्चाएं कर रहे हैं। सो हम आगे चलते हैं यहाँ से। ध्यान में पेज है 193। ध्यान में एकाग्रता प्राप्ति को चाहने वाले ध्यान में एकाग्रता प्राप्ति को चाहने वाला योगी अकेला चित्त के संयम युक्त, आशा रहित, परिग्रह रहित होकर एकांत स्थान में स्थिर होकर अपने आत्मा को निरंतर परमेश्वर के नाम व स्वरूप में लगावे। अपने आत्मा को निरंतर किस चीज में लगावे? परमेश्वर के नाम और उनके स्वरूप में। जो लोग जप योग की विधि से जाप करते हैं वो इस योग को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर के नाम व स्वरूप। जप योग क्या है? जप योग, नाम योग क्या चीज है? परमेश्वर का नाम और उनका स्वरूप। राम नाम जप रहे हैं और साथ साथ बोल रहे हैं कि मेरा राम अनंत फलों के मालिक है, मेरे अंदर अनंत फल बसते जा रहे हैं, मेरे राम मंगल स्वरूप है, मेरे अंदर मंगल ही मंगल बसता जा रहा है, मेरे राम सौभाग्य के प्रतीक हैं, मेरे भीतर सौभाग्य ही सौभाग्य बसता जा रहा है। सेम या परमेश्वर के नाम और स्वरूप लगावे। सो एकांत स्थान में। और ये महाराज ने कहा है जप ध्यान के मामले में। सो ध्यान में भी जब हम परमेश्वर का नाम जप रहे हैं, ध्या रहे हैं, तो फिर वहां पर भी परमेश्वर का जो स्वरूप है उसमें फोकस, उसमें उसका विचार रखें। पवित्र स्थान में अपने कपड़े, मृग चर्म और कुशा के एक के ऊपर दूसरे को ना बहुत ऊंचे और ना अति नीचे स्थिर आसन को बिछाकर चित्त और इंद्रियों की क्रिया को रोके हुए मन को एकाग्र करके वहां शुद्ध स्थान में आसन पर बैठकर आत्मा की विशेष शुद्धि के लिए योगा अभ्यास करे। कैसे बैठना है ध्यान में, किस जगह पे बैठना है ध्यान में और किस विधि से बैठना है ध्यान में, सब यहाँ सब बहुत सुंदर क्लियरली मेंशन्ड है। और कि अपने कपड़े स्थान में अपने कपड़े, मृग चर्म और कुशा के एक के ऊपर दूसरे को, बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए ध्यान का स्थान, बहुत नीचा नहीं होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, गद्दा नहीं होना चाहिए, लुढ़क रहे हैं ऐसे ऐसे, है ना, स्थिर होना चाहिए, स्थिर, स्टेबल, हार्ड स्टेबल होना चाहिए। और ना बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, गिरी ना जाए, और बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए कि कीड़े इत्यादि ना आ जाए। सो ये चीज का ध्यान रखें। फिर चित्त और इंद्रियों की क्रिया को रोके हुए मन को एकाग्र करके वहां शुद्ध स्थान में आसन पर बैठकर आत्मा की विशेष शुद्धि के लिए प्रयोजन भी दे दिया है, ध्यान का प्रयोजन भी दे दिया, आत्मा की शुद्धि। अब आत्मा तो शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है,
पर उसके ऊपर जो हमने अपने कर्मों से, अपनी सोच से आवरण लगा रखे हैं, उसकी शुद्धि के लिए, उसके गिरने के लिए, आवरण के गिरने के लिए के लिए योगा अभ्यास करें। योग अभ्यास, योग मिलन, राइट? मिलन किस चीज से मिलन? परमेश्वर के नाम और उनके स्वरूप से मिलन। आसान होता है? नहीं आसान होता। अभ्यास, योग अभ्यास, राइट? कोई भी चीज आसान नहीं होती है, बट स्वामी जी महाराज गुरुजनों के कहने पर जैसे वो कह रहे हैं वैसा करने से हर चीज सुखद बन जाती है। और जो योग है महाराज ने जिस तरह से हमें सिखाया है, चाहे वह जप योग है, नाम योग है, चाहे ध्यान योग है, उस सब से मिलन हो रहा है, मेल करना है, मिलन करना है। किस चीज से मिलन करना है? नाम और उसके स्वरूप से। जब ध्यान भी कर रहे हैं तो नाम और उसका स्वरूप का चिंतन करना है। और आप देखेंगे बहुत सारे साधक हैं इस चीज को वाउच करने के लिए कि जब हम इस विधि से करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा सहज ध्यान लगता है, सहज रूप से, कुछ करना नहीं पड़ता। महाराज ने बहुत क्लियरली लिखा है, जो लोग जप की विधि बहुत सुंदर तरह से करते हैं, जप बहुत अच्छे से करते हैं, उनका ध्यान अपने आप लग जाता है, उन्हें लगाना नहीं पड़ता। ध्यान लगाने की चीज नहीं है, वैसे भी ध्यान लगने की चीज, अपने आप लगता है। जाप के बाद बैठ जाइए, कोई भी ग्रंथ पाठ के बाद बैठ जाइए, अमृतवाणी जी के बाद बैठ जाइए, ध्यान लग जाएगा। ये महाराज का आशीर्वाद है, क्योंकि महाराज ने इच्छा प्रकट की थी कि हम ध्यान लगाया करें। ध्यान का अभ्यास करने वाला शुद्ध और एकांत शांत स्थान में अकेला अभ्यास साधे। बहुत ऊंचे नीचे आसन पर ना बैठे। अधिक नीचे आसन पर कीट के चढ़ आने का विघ्न हो जाया करता है और बहुत ऊंचे आसन से गिर पड़ने की आशंका बनी रहती है। आसन गुदगुदा और स्थिर होना उचित है। सबसे नीचे कुशा का आसन बिछाएं, उसके ऊपर मृगशाला और सबसे ऊपर कपड़े की सूती आसन लगावें। ऐसे आसन पर बैठकर सब चेष्टाओं को रोककर परमात्मा का ध्यान करें, परमात्मा का ध्यान करें। सो ये फर्स्ट स्टेप है ध्यान में, कैसे बैठना है। फर्स्ट स्टेप महाराज ने बताया है कि किस तरह कैसा आसन लेना है और कैसा बैठना है। सो इस चीज़ का हम करें बिल्कुल। और फिर आगे तो सारा का सारा महाराज ने ध्यान योग पर ही ध्यान योग आरंभ किया है, सारा का सारा ध्यान है। सो हाँ, ये छठा अध्याय ध्यान योग पर ही है आधारित। सो हम यहीं पे इसको समाप्त करेंगे। और देखिए, जो भी सुनते हैं, अगर ये सुन रहे हैं, जो भी सुनते हैं, केवल सुनिए मत। अगर अच्छा लगता है सुनना, नोट्स लीजिएगा कि आज मुझे क्या प्रैक्टिस करना है। इस तरह की अपनी वृत्ति बनाइएगा, अपनी हैबिट बनाइएगा कि इस आज की टॉक से मुझे एक चीज़ क्या मिली जो मुझे प्रैक्टिस करनी है। सारा दिन जब तक नहीं मिलते अगली बार, उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आप ऐसा प्रैक्टिस करेंगे, आपको अपने गुरु महाराज का स्पर्श मिलेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग। क्योंकि ये उनकी परम इच्छा है कि हम केवल सुने ना, हम जो सुने उन्हें बरताएं। वो बहुत दुख व्यक्त करते हैं कि भारतीयों में, और हिंदू भी बोल देते हैं कभी कभी बीच में, नहीं आदत उनकी कि केवल सुनने में बिलीव करते हैं। बहुत दुख होता है उन्हें। आप जब अध्ययन कर रहे होते हैं प्रवचन पीयूष जी, आप फील कर सकते हैं बहुत ज़्यादा कई चीज़ें जहाँ महाराज खपते भी हैं,
और दुख भी व्यक्त करते हैं। तो इसलिए जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे गुरुदेव को दुख हो रहा है, वो हम कभी ना करें, कभी ना करें, सपने में भी ना करें। और अगर करते हैं तो हम पूरी निष्ठा से, और कि नहीं, हमने नहीं करना जो हमारे महाराज को नहीं पसंद है, जो हमारे गुरुदेव को नहीं पसंद है, वो हमने नहीं करना। इसलिए जो भी सुने लिख लें उसे, आज ये स्ट्राइक कर गया, मुझे ये अपनाना है, और उसे फिर बार बार चेक करें, मैं वो चीज़ कर रही हूँ कि नहीं। फ्रिज पे लगा दें, किचन में लिख के लगा दें, ताकि जहाँ जिस जगह जिस एरिया में हमारा उठना बैठना होता है, तो हम बहुत सुंदर तरह से वह कर सकें, उसे याद रख सकें। ये परिस्थिति, इसे परिस्थिति बनाना कहते हैं, कि मुझे बार बार वो चीज़ याद रहे। मेरे पास इतने काम है, पर इतनी सुंदर चीज़ थी, मैं उसे भूलूँ ना। तो हम उसे आसपास अपने लगा दें कि भाई मुझे भूलनी नहीं है ये चीज़, राइट। सो इस तरह कीजिएगा, बहुत सुंदर है। और मेन बात यही है कि हम उस चीज़ को कैसे अपनाते हैं, कैसे अपनी लाइफ में लेके आते हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और आप देखेंगे जब आप ऐसी चीज़ें करेंगे, आपको एक बहुत अलग सी शांति, सुकून महसूस होगा, टोटल महसूस होगा। सो इसलिए ज़रूर ज़रूर कीजिएगा। महाराज की ये गुरुजन एडवर्टाइज करते हैं हम लोग तो बैठ जाते हैं कि कोई आएगा, पर देखिए महाराज की बड़ी कृपा है। एडल्ट बुक क्लब, जिसमें प्रेम का बीजारोपण की पुस्तकें होती हैं, वो परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का उसे संपूर्ण रूप से आशीर्वाद मिला, और बहुत बार मिला भी है, बहुत बार मिला भी है। सो जो साधक लोग एडल्ट बुक क्लब लगाने के इच्छुक हैं, वे ज़रूर संपर्क करें। और हम ये उन्हीं के आशीर्वाद से ही आज का ये अनाउंसमेंट है। यूजुअली हम अनाउंस करते हैं जब कोई साधक कहता है, बट जब पूज्य गुरुदेव स्वयं आकर बोले हैं, तो फिर तो हम यही इसका बीजारोपण ही कर रहे हैं कि आइएगा जो लोग इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए इच्छुक हैं। तो प्रसाद है जी, उन्होंने अपना स्पर्श साक्षात दिया है, और पुस्तकों में भी केवल स्वामी जी महाराज के शब्दों के अलावा और कुछ नहीं है, वही है, और गुरुजनों की शिक्षाएं ही हैं, और केवल वहीं से वही चीज़ है। सो बाहर से भी वही आए और भीतर भी वही स्पर्श करेंगे। सो इसलिए जो लोग करना चाहते हैं ज़रूर आइएगा, ज़रूर आइए। आइए हम सीधे होके बैठें, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। पीठ सीधी, जब भी ध्यान पे बैठें पीठ सीधी होनी चाहिए हमारी। चौंकड़ी अगर बैठा नहीं जाता नीचे, तो ऐसे कुर्सी पर बैठे जहाँ पीठ सीधी हो सके, टेढ़ा ढासना ना हो। ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पर हिल ना रहा हो ज़्यादा नीचे, अंदर धस ना रहा हो।
बिल्कुल सीधे हो जाएं। लंबी सांस भी अंदर लें और फिर छोड़ दें। अपने हाथ घुटनों पे रखें, हथेली ऊपर की ओर खुली या हथेली एक के ऊपर एक रख सकते हैं। महाराज ने एक प्रवचन में ऐसे भी कहा है, ध्यान के समय यदि आप अपनी हथेली घुटनों पर बंद करके रखते हैं, मतलब घुटनों को कवर करके रखते हैं, तो जो ऊर्जा निकलती है ध्यान के समय, उस ऊर्जा से जो घुटनों का दर्द है उसमें भी राहत मिलती है। तो जो ऐसा करना चाहें वे कर सकते हैं। बड़े प्यार से अपने राम को पुकारें। अपने राम मंत्र से प्रीति होनी बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा। जितनी अपने राम मंत्र से प्रीति होगी उतना उतना उनके संग रहने का बहुत मन करेगा। जो बड़े प्यार से राम को बुला रहे हैं, अब बोले, अनंत फलों के मालिक, मेरे रोम रोम में बह रहे हैं। अनंत सौभाग्य के मालिक, मेरे रोम रोम में बह रहे हैं। मेरे अंदर सौभाग्य ही सौभाग्य बस रहा है। मेरे भीतर वो अनंत सौभाग्य प्रदान करने वाले का अनंत सौभाग्य बस रहा है। अगर ध्यान में कुछ बोला नहीं जाता, कोई बात नहीं, बैठ जाइए अपने आप के साथ। जब कुछ बोला नहीं जाता, जब कोई इच्छा नहीं होती, बस यूं ही बैठे हुए हैं, यूं ही नहीं बैठे होते। वे निराकार देवादिदेव प्रधारे होते हैं। ऐसे नहीं सोचना कि हम यूं ही बैठे हैं, नहीं, हम प्रणाम करके उस देवादिदेव का आह्वान करके बैठे हैं। और जब कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, कुछ कहने का मन नहीं कर रहा,
तो वे देवाधिदेव पधारे हुए हैं अपने निराकार स्वरूप में। इसी थॉट से, इसी आभास से गदगद हो जा सकते हैं। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों। जय जय राम।